अस्सलाम वालेकुम। एक ब्यूटीफुल जर्नी के साथ हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसीजन लेते हैं कि हमने वेल्थ को कैसे जनरेट करना है और बिजनेस में इसको कैसे मेंटेन करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम 3 टाइप के मेजर डिसीजंस लेते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 3 मेजर डिसीजन पे ही बेस करती है। तो सबसे पहले इसमें जो डिसीजन होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि हमारे पास टोटल एसेट कितने हैं उनको एस्टिमेट करते हैं और फिर उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उसमें रिस्क का फैक्टर कितना इन्वॉल्व है। इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम डेली बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसको मेजर करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड मेजर डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि हमने बिजनेस को रन करने के लिए जो फाइनेंसिंग करनी है वो कहाँ से कौन से ऐसे सोर्सेज होंगे जहाँ से हम फाइनेंसिंग करेंगे। डिबेंचर इशू करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे या फिर शेयर्स के थ्रू हम पैसा जनरेट करेंगे। डिबेंचर और बॉन्ड्स पे हमें इंटरेस्ट देना होगा जबकि इक्विटी में हमें डिविडेंड पे करना होता है। डिविडेंड हम उस सूरत में पे करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो हमें डिविडेंड नहीं पे करना होगा, लेकिन बॉन्ड्स और डिबेंचर पे हमें इंटरेस्ट जो पॉलिसी के मुताबिक हमें पे करना ही होगा। तो इसके लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं। और कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि हमने वेट कैसे देना है जिन जिन सोर्सेज से हम पैसा फाइनेंस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा लिवरेज का चैप्टर आता है। इसमें हम रिस्क को मेजर करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस में हम ये तय करते हैं कि हमने जो डिविडेंड पे करना है वो हम कैश डिविडेंड के थ्रू पे करेंगे या डिविडेंड के अगेंस्ट हम शेयर्स को इशू करेंगे। उसके बाद या फिर हमने जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो हमें पे करना चाहिए या उसे री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन करना चाहिए उसी प्रॉफिट को, या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इसमें फिर दूसरी डायमेंशंस आ जाती हैं कि हमारी फर्म ग्रोइंग फर्म है या मैच्योर हो चुकी है। तो इन सारी डायमेंशंस को सामने रख के डिविडेंड डिसीजंस लिए जाते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेस करती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। तो इसमें जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं फेमस टर्म प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो इस साल के शुरू में किसी भी यानी कि हमारी जो पैसे की वैल्यू साल के शुरू में है वो दूसरे साल में जाके वो चेंज हो जाएगी, कभी भी इक्वल नहीं रहती। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पैसा है वो अपनी वैल्यू को कम या ज़्यादा करता रहता है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ मेजर और से कॉन्सेप्ट। अब इन चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।